मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, सॉरी, पास माइक पास ले लो थोड़ा जोर से। बाबा आपका प्रवचन मैंने बहुत सुना है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा जोर नाभि ब्रीदिंग के लिए कहा है। हाँ। एक और दूसरा ओमकार के बारे में भी आपने बहुत बताया है और उठने से। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक अर्का से कैसे रिलेटेड है? ये नाभि ब्रीदिंग कैसे ओमकार को हेल्प करती है, ओमकार कैसे विटनेसिंग साक्षी को हेल्प करता है? यही है मेरा प्रश्न। समझ गए तुम? प्रश्न मुझे दोबारा करो। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि आप जैसे ध्यान में आपने जो भी जब बात की है, हाँ, मैंने चर्चा की। नाभि ध्यान और ओमकार ध्यान की बात की, तो वो कह रहे हैं कि नाभि ध्यान से ओमकार कैसे रिलेटेड है, कैसे हेल्प करता है? हाँ, नाभि ध्यान से ओमकार ध्यान कैसे रिलेटेड है, कैसे हेल्प करता है, और उससे साक्षी भाव जगने में कैसे मदद हो। बट वैसे इसका मैंने पूरा विज्ञान अभी कहीं शिविर था उसमें खोला था, फिर आपका प्रश्न आया तो फिर कहता हूं। जब हम ध्यान में बैठ रहे थे तब भी आपको इशारा किया था कि ध्यान में नाभि केंद्र का होश रखते हुए अपन बैठे। तो जो नाद ब्रह्म ध्यान की विधि है या ओमकार की विधि है, ओमकार की विधि नाभि केंद्र को खोलने में सबसे ज्यादा सहयोगी, बहुत सहयोग आपको नाभि केंद्र को, क्योंकि सीधा ध्यान तो हमारा जाता नहीं है नाभि पे। हम अगर बाजार में इधर उधर होते हैं तो नाभि छूट जाती है। कारण क्या होता है कि हमें जीने की एक आदत पड़ी हुई है। अधिकतर लोगों के मस्तिष्क में हल्का सा टेंशन बना रहता है। सबके मस्तिष्क में एक हल्का सा टेंशन होता है। कभी कभी किसी के हृदय में भी ऐसा होता है, उनकी फीलिंग कुछ अलग तरह की होती है। तो हमारा जीवन का जो ढंग है वो मस्तिष्क में ज्यादा चढ़ गया। वो मस्तिष्क से हम सोचते हैं, और जितना सोचते हैं उतना टेंशन और ज्यादा बनता है, और जितना टेंशन बनता है उतना ध्यान उसकी तरफ जाता है। क्योंकि ध्यान जहां कुछ होता है वहां जाता है। जहां कुछ होता है, जैसे आपको खुजली चली तो तुरंत आपका ध्यान खुजली की तरफ चले जाता है। ध्यान का एक नियम है कि जहां कुछ होता है वहां चला जाता है। अब ऐसी कोई घटना हमने नाभि में अनुभव नहीं की कि वहां कुछ होता हो और हमारा ध्यान उधर जाता हो। वो कोई गैस की बीमारी हो जाए और पेट में दर्द हो, वो अलग बात, वो अलग चीज हो जाती है। तो मेरा निवेदन जो है वो ये है कि ऐसी कोई चीज हमें नाभि में पैदा हो जाए, न चाहते हुए भी हमारा ध्यान मस्तिष्क में रहता है, क्योंकि वहां टेंशन बना रहता है। वहां कोई चीज है जो हमारा ध्यान पकड़े ही रहता है, उसको मिटाने की कोशिश करता है, और वो ध्यान जिस चीज पर लगता है वो चीज बढ़ने लगती है, क्योंकि हम ऊर्जा दे रहे हैं उसे, तो वो बढ़ने लगती है। जब हम मां के गर्भ में थे, मां के गर्भ में,
तो हमारा संबंध मां से, नाभि से जुड़ा हुआ था। मां और हम करीब एक ही थे, दो शरीर थे लेकिन हम एक ही थे, क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो एक थी। वो मां से आपको प्राप्त हो रही थी, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा था। और जिस सोर्स से हमें एनर्जी आती हो उससे हम आत्मसात होंगे, ये निश्चित बात है। जब हमारा जन्म हुआ तो क्या घटा कि हमारी नाभि से वो कनेक्शन छूट गया, टूट गया। फिर हमारा कनेक्शन सांस से हो गया। जब हम मां की गर्भ में थे तो हम मां की ही एनर्जी से धड़कते थे, उसी की प्राणवायु से हमारे अंदर धड़कन बढ़ती थी, धड़कन बन जाती थी। हम कोई सांस नहीं लेते थे, सांस बिल्कुल नहीं लेते थे। और जैसे ही मां के बाहर आए, झटके से हमारे अंदर सांस ने पकड़ लिया, और जैसे ही सांस ने पकड़ा, नाभि से हमारा कनेक्शन बिल्कुल छूट गया, क्योंकि वहां कुछ मिल भी नहीं रहा था। और सांस के द्वारा हम कोई अलग ऊर्जा के साथ खेलने लगे, और ये सारा संसार फिर उससे पैदा हो गया। आपने जितना आनंद गर्भ में लिया है, जो आनंद की अनुभूति आपको गर्भ में हुई है, वो गजब की है। वो आपके अचेतन में पड़ी हुई है, आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसकी याद आती है। और वो ऐसी चीज आपको जगत में कहीं मिलती नहीं। तो ऐसा कहते हैं, उपनिषद ऐसा कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी नाभि को परमात्मा से न जोड़ ले, अभी हमने श्वास के माध्यम से जीवन को समझा है, लेकिन जब आपकी नाभि पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी तो आपकी ब्रह्म नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। हमारी 3 नाड़ियां हैं, एक चंद्र है, एक सूर्य है, जो दिखाई देती है, जो संसार के लिए, आनंद के लिए नहीं, संसार के लिए। और आनंद के लिए आपकी तीसरी नाड़ी है, वो ब्रह्म नाड़ी है, कि आप परमात्मा से जुड़ जाएं। परमात्मा से जुड़ना नाभि के माध्यम से होता है। जब नाभि आपकी सक्रिय हो जाती है, उसको इतना ध्यान से जीने लगते हैं हम, धीरे धीरे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ओमकार करें आप, तो ओम की ध्वनि करें, ओ, इतनी देर तक करें कि आपकी नाभि सुकड़ जाए, भीतर की तरफ जाए, अंदर की तरफ जाए। क्योंकि हम नाभि की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हैं। तो अब जब आप इस तरह की ध्वनि करेंगे तो आपकी नाभि पे आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि इसमें खिंचाव बढ़ेगा, बहुत खिंचाव बढ़ेगा। इस प्रयोग को, ओमकार के प्रयोग को भी अगर आप लंबा करेंगे तो भी आपकी नाभि सक्रिय होने लगेगी। जब आपकी नाभि इस प्रयोग से सक्रिय होने लगेगी, नाद ब्रह्म ध्यान भी वही करता है। जब हम हुमिंग करते हैं, नाक से हुमिंग करते हैं, तो वो इतनी ज्यादा बाहर तक फेंको आप, आखिरी सांस को भी मत बचाओ, पूरी सांस को बाहर फेंक दो, आपकी नाभि पूरी की पूरी अंदर घुस जाएगी। और कोई भी ध्यान खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद करो, क्योंकि अगर तुम खाना खाने के तुरंत बाद करोगे तो उसका सही लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद करना, कम से कम 45 मिनट कोई भी प्रयोग करना ही पड़ेगा। 40 से 45 मिनट का कोर्स होता है। जैसे नाद ब्रह्म पूरा का पूरा 45 मिनट में हो जाता है। और जो मैं ओमकार कह रहा हूं, अगर ये 45 मिनट तुम सीधा करते रहे
जो नाभि खोलने का सबसे जबरदस्त उपाय है कि आप ओमकार की ध्वनि कर रहे हैं। एक तो ओमकार की ध्वनि आपके चारों तरफ के वातावरण को बदल देगी। ओमकार की ध्वनि बहुत ताकतवर ध्वनि है, उसी से जो सारा संसार चल रहा, उस ध्वनि को आप कर रहे हैं, वो आप पे छा जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको छू रही है, क्योंकि वो जागृति से आ रही है ध्वनि। आप जागृत उस ध्वनि को सुन रहे हो, वो ख्याल रखना। जब आप उस ध्वनि को कर रहे हैं तो वही पूरा प्रयोग आपको करना है कि आप उस ध्वनि को सुन रहे हैं पूरी आखिरी तक। जब तक आखिरी ध्वनि रहती है, जैसे हम घंटा बजाते हैं और उस घंटे की ध्वनि को सुनते हैं, बिल्कुल आखिरी तक सुनते हैं, आखिरी तक, और फिर घंटा बजता है, फिर सुनते। इस तरह से आप ओमकार को पूरा सुनेंगे। ये कारगर प्रयोग जब ही होता है जब उसकी प्रॉपर विधि होती है। और उसकी जो प्रॉपर विधि है कि हम उस ध्वनि को सुन भी रहे हैं और गहरी से गहरी जाने दे रहे हैं, पूरा हम बाहर प्राणों को निकाल देते हैं। और ये हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका पेट जैसे पीठ से चिपकने लगा, ऐसी स्थिति होती है साधकों की। ये पूरी आपकी चिपक जाएगी, ये सक्रिय होने लगेगी। सक्रिय होती है तो सबसे मीठी चीज आपका नाभि केंद्र है, सबसे मीठा। उसमें इतनी मिठास बन जाएगी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मिठास के कारण, जैसे सरदर्द के कारण आपका ध्यान इधर जाता है, ऐसे ही मिठास के कारण आपका ध्यान यहां जाएगा। साक्षी परिणाम है। साक्षी को साधना नहीं, साधोगे तो मन का ही खेल होगा। वो मन खड़ा हो जाएगा तो मैं साक्षी हूं। कोई साक्षी बाक्षी नहीं होता है। साक्षी किसी विधि का परिणाम है। जब आप इस तरह की गहरी विधियां करेंगे और आपकी नाभि खुलना शुरू करेगी, तो कबीर कहता, कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढे बनमा। एक कस्तूरी की सुगंध जिस ढंग से हिरण को आती है अपनी नाभि की, उस तरह से सतत आपको कोई ऐसी मस्त सुगंध आना आपके भीतर से शुरू हो जाए, जो संभावना आप लिए, आप पूरे के पूरे बदल जाएंगे। जब इतनी मस्त सुगंध में आप जिएंगे तो क्या किसी को गाली दे पाओगे? इतना प्रेम जगेगा, इतना जीवन बदलेगा आपको। हर चीज यहां इतनी सुंदर दिखने लगेगी कि आपका जीवन धन्यता से भर जाए। आप कहोगे जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपकी कस्तूरी आपको मिल गई। और हर आदमी की कस्तूरी उसकी नाभि में है, इसलिए मेरा जोर नाभि केंद्र पे ज्यादा रहता है कि अगर नाभि केंद्र, और जो सबकी संभावनाएं हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कस्तूरी सबके अंदर बैठी हुई। और वो सुगंध परमात्मा की सुगंध है जो तुम्हारे अंदर बंद पड़ी हुई है। और तुम छटपटा भी इसलिए रहे कि कभी ये गंध रही होगी, भूल गए, माया में फंस गए, माया का इतना आवरण हो गया कि वो गंध गायब हो गई। जैसे रामचंद्र जी धोखा खा गए कि वो मृग था, वो सोने का मान लिया। ऐसे हम हर रोज को सोने की मांग तो भाग रहे हैं, कोई सोने की है नहीं। सोने की खदान तो आप हैं और आप सोना ढूंढ रहे हैं, और सोने की खदान आप खुद बैठे हुए हैं। जिस आनंद को, जिस मस्ती को, जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ठीकरों में ढूंढ रहे हैं, वो आप लेके बैठे हुए हैं। और जिसकी जाग जाए उसका खजाना खुल गया, ऐसे समझिए। और ये विधि रामबाण है, कारगर है। अगर करके देखो आप, 3 महीना 45 मिनट ओमकार की ध्वनि सुबह और शाम करिए, और नाभि को पूरी की पूरी अंदर तक जाने दीजिए, उठने दीजिए। जन्म जन्म के पाप हो आपके, उसकी परवाह मत करिए। आप उल्टे आदमी या सीधे आदमी, इसकी बिल्कुल परवाह मत करिए। आप लग जाइए बस। सही लाइन जब हमें मिल जाती है
तो सारी भूलें माफ हो जाती। जब कोई अच्छे पद पे पहुंच जाता, क्या करता था, कौन पूछता है? आपके जितने भी गुण दोष थे जीवन के, वे सब साफ हो जाएंगे और आपके अंदर में नए आदमी का जन्म हो जाएगा, जिसका पुराने से कोई तालमेल नहीं बैठे। तो अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ओमकार से नाभि जगेगी, वो दोनों एक ही चीज। ओमकार साधन की तरह, और जब नाभि जगेगी तो जो सच्चा ओमकार है, जिसे नानक साहब कहते एक ओमकार सतनाम, वो बरसेगा आपकी चारों तरफ। वो बरस रहा है अभी भी, लेकिन उसको देखोगे कैसे? इन आंखों से तो दिखता नहीं, इन कानों से सुनाई नहीं दे सकता। इन कानों से तो हमने कोलाहल सुना, कोलाहल, और इन आंखों से उपद्रव किए। वो कोई अलग तरह की आंख जागेगी, वो बोध की आंख जागेगी आपके अंदर, और उसकी अनुभूति में आप जो नानक कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बुद्ध महावीर कहते हैं, हमारे परम गुरु ओशो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम परमात्मा हो। जब हम उनके प्रवचन में जाते थे पूना में, तो बड़ी दिल जीतने वाली बात कहते थे। लेक्चर होता था बढ़िया, बहुत मस्ती से भर देते थे सबके लिए। लेक्चर सुनते सुनते ही, क्योंकि सुनने की कला भी उन्होंने सिखा दी थी कि कैसे मुझे सुनना है, ऐसे मत सुनना, सुनते हुए जाग के सुनना। परिणाम भी आते थे लोगों को, मजे भी होते थे। और आखिरी में वो एक शब्द बोलते थे, मैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा कहते थे, मैं आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। इतना दिल में लग जाए बात, जब वो गुरु ऐसी बात कहे तो जो सोया हुआ परमात्मा वो झनकार मार देता था। इतना गजब का उनका खेल था। वो ऐसी विधियां हमें छोड़ गए। हमेशा तो कोई रहता नहीं, महापुरुष कुछ करिश्मे छोड़ जाते हैं। ओशो ने भी कुछ करिश्मे छोड़ दिए हैं हमारे लिए, जिनका हम सही रूप से उपयोग कर रहे हैं। जो उपयोग कर रहे हैं, उनके जीवन में जितना उपयोग कर रहे हैं उतना आनंद बन रहा है। निश्चित ही ओशो के सन्यासी संसारियों से ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो 100 रुपये का शोरबा हाथ में आ ही रहा है, थोड़ा बहुत। और अगर सच में उन्होंने जैसा कहा है उस तरह से अगर आप जुट जाओ तो जिंदगी निहाल हो जाए। तो आप प्रयोग करिए। और ओमकार और नाभि केंद्र को खोलना दो चीजें नहीं। ओमकार की ध्वनि से भी खुलता, फिर जब नाभि में प्रसाद आने लगेगा तब घंटों आप नाभि में बैठने की कला सीख जाओगे, और आपकी श्वास चले ना चले आपको इसकी परवाह नहीं रहेगी। क्योंकि आप एक ऐसी मिठास से, आपने देखा होगा कोई साधु वो तो टेक्निक से सीख जाते हैं, लेकिन असली में भी ऐसा होता है कि बिना श्वास के जी लेते। अब बिना श्वास के जीता तो प्राण कहां से आता होगा? वो जो नाभि से जुड़ना होता है, वो नाभि उनको प्राण देती रहती है, और वो बिना श्वास के ध्यान में घंटों बैठे रहते हैं लोग। पहले लोग कितने कितने लंबे टाइम तक ध्यान में बैठे रहते थे। वो वही करिश्मा था कि श्वास धीरे 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 आपकी करते 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 इतनी छोटी होती चली जाएगी, इतनी छोटी होती चली जाएगी, और आप अपनी नाभि में पहुंच जाएंगे। फिर नाभि के सिर्फ स्पंदन से ऐसा लगेगा कि आपके भीतर एक नाभि में स्पंदन हो रहा, बाकी ये सब गायब हो जाए। इसको पूरे हाथ पैर सब नाक कान चले जाए। कारण क्या है कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है उसमें पहला जो अणु पैदा हुआ वो नाभि, और फिर ये नाभि का डेवलपमेंट है सारा का सारा। जैसे कछुआ के पांव लग गए, कछुआ का मुंह निकल आया, ऐसे जो हमारे सब निकल आए हैं, लेकिन मूल रूप से तो हम नाभि केंद्र ही हैं।
और एक हमारे अंगों में हम इतने ज्यादा उलझ गए कि हमने अपने केंद्र को छोड़ दिया। अब वो केंद्र पे वापस आना, वो कला है धर्म, वो कला है ध्यान। तो ध्यान किसी भी तरह के करो, नाद ब्रह्म करो तो नाभि खुलेगी, डायन में करो तो नाभि खुलेगी, कुंडली ध्यान करो तो नाभि खुलेगी। ये सारे ध्यान जो भी वो सुना जी, खास तो ये 3 ध्यान गजब के ईजाद किए जो मुझे बहुत पसंद थे, कुंडली, नाद ब्रह्म और डायनामिक। अगर ये 3 ध्यान कोई आदमी लगातार 3 महीना 3 ध्यान रोज करे, अगर इतना टाइम मिल जाए उसकी जिंदगी में, तो आदमी बड़े बहुमूल्य काम में लगा हुआ है, उसके पास जीने के लिए समय नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हमने विकास तो बहुत कर लिया, लेकिन हम विकसित बिल्कुल नहीं हुए। हम वहीं खड़े हुए हैं जहां खड़े थे, पैदा हुए थे वहीं खड़े हुए, और मरेंगे भी उसी जगह। जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर जाएंगे। जो संभावना हम लेके आए थे वो संभावना हमारी जब तो फिर चली जाएगी, फिर जन्म होगा, ये गोरख धंधा चलता रहे। और जीवन तो महाआनंद है। आप जब तक इस जीवन को आनंद से ना जीला पूरे को, तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति कोई ऊपर नहीं है, कहीं कोई नहीं बैठा है जो आपकी मुक्ति का ख्याल रखता हो। जो यहाँ प्रेम और मोहब्बत से जी ले, जो परमात्मा के प्रसाद को यहाँ खोल ले और बांटने लगे, लोगों में मोहब्बत पैदा कर ले, वो मुक्त हो गया, वो यही मुक्त हो गया। वो किस बंधन से लौटेगा? तृप्त इतना हो गया जीवन से, उसका सेल सेल तृप्त हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा? मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम जी नहीं पाए तो मरने का भय इतना लगा हुआ है कि हम मर ना जाएं। अब जी मर ना जाए इसका भय क्यों है? क्योंकि जी नहीं पाए। 70 साल हो गए वो नहीं जी पाए, 40 है वो नहीं जी पाए, 80 के हो गए वो भी नहीं जी पाए। सबको ऐसा लगता है, इसलिए जो लगता है कि हम मरना नहीं चाहते क्योंकि जिए ही नहीं, तो मरने के लिए कोई राजी नहीं। राजी कैसे हो जाए? जन्म तो लिया था जीने के लिए और जीना आया ही नहीं, जीने की कला सीख नहीं पाए। तो हमारे साथ महापुरुष जुड़ गए हैं। ओशो ने जो देशना दी है, जो हमारे बीच में, आपके पुण्य जागे कि आप उनसे जुड़ गए, तो इसका अभी समय है। सब अच्छी उम्र में हो अभी, अगर आज से ही संकल्प ले लो और सदुपयोग करना शुरू कर दो, देखो फिर तुम्हारे ये खेल जो तुम करते रहते हो, छोटे मोटे से खेल, ये खेल ऐसे ही हो जाते हैं। खेल खेल जिनके लिए तुम इतनी ऊर्जा खराब करते हो, दिन खराब करते हो, रातें खराब करते हो, वो सब चीजें ऐसे, आपका विवेक ऐसे हो जाएगी जैसे कोई प्रकट हो रही हो चीज। ऐसा सारा खेल होता। लेकिन हमें अपने केंद्र में आना जरूरी है। वो केंद्र है नाभि, तो वो शुरू करिए। मेरे ख्याल से समय हो गया। मैं एक प्रश्न ले सकते हैं? अब सेलिब्रेशन कराओ, बात तो पूरी हो गई। अब इससे ज्यादा और मैं क्या समझाऊंगा आपको।